सभी बच्चे आ गए? ओके। डिफरेंस है, अगर आप यूट्यूब लाइव से भी और ये वाले लाइव से भी अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना लेक्चर्स, तो यहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पे जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं ना, रियल टाइम बेसिस पे आपको आवाज़ जा रहा है। यूट्यूब पे हमेशा जब यूट्यूब का लाइव लेक्चर होता है ना, उसमें हमेशा आवाज़ 5 to 10 मिनट मतलब 2-3 मिनट का वहाँ पे डिले होता है, लैग चलता है, ठीक है। यहाँ पे लैगिंग नहीं होता है, यहाँ पे इंस्टेंट, मैं यहाँ पे बात करूँ आपको तुरंत दिख रहा है। ऑलराइट, चलो यार स्टार्ट करें हम लोग हमारा। वैसे ही हमें टाइम बहुत कम मिलता है। शैल वी स्टार्ट करें क्या? ओके, तो आ जाओ यहाँ पे। नोट दिख रही है? नहीं दिख रही है? अब दिख रही है। चलो, कल और आज, कल क्या क्या पढ़ा था? कल टॉपिक नंबर 1 का हमारा, मतलब टॉपिक नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 1, आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर था। क्या क्या बातें सीख ली थी हमने? ये गाइस, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स अगर हम लोग एक बेसिक से बोले तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? आपकी जिंदगी की ना सबसे कड़वी सच्चाई है इकोनॉमिक्स। अपने जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई इकोनॉमिक्स। मैडम क्यों यार, आज आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे ऑब्वियसली ना, हर जगह स्कैरसिटी होती है। हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है एंड वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई रिसोर्सेज बहुत कम है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो, जो रिसोर्सेज है वो तो बहुत ही कम है ना। ओके, तो फिर अब अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको लूँ, तो अगर मैं आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे आपको चाय बहुत ठंडी लग रही है शाम को, ठीक है, शाम का टाइम है, बहुत ठंडी लग रहा है, बारिश वारिश आ रही है, चाय पीनी है, दूध चाहिए, दूध पीना है, अगेन दूध चाहिए। कोई फ्रेंड्स घर पे आए हैं, कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी पीना है, ठीक है। अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह आ रहे, कोई मेहमान आ रहे, कोई गेस्ट आ रहे आपके घर में, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा यार कॉफ़ी बना दो, आज मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह घर पे आए हैं। खीर खानी है, अगेन दूध चाहिए। श्रीखंड खाना, अगेन दूध चाहिए, ठीक है। बटर मिल्क पीना, अगेन दूध चाहिए। आप समझ रहे हो? मिल्क एक कॉमन एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है। मिल्क क्या है यार गाइस? स्कैरसिटी है रिसोर्सेस की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आज आपको थोड़ा सा सम अप करूँ, ठीक है, जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ना वो मैं आपके लिए लिखते चलती हूँ, और आपने भी मेरे साथ क्या करना है, अब आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनानी है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ रहे हैं यार अपन, बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ रहे बच्चे, फटाफट से नोट्स बनाना मेरे साथ साथ, ठीक है। नोट्स नहीं दिख रहे हैं? नोट्स दिखेगी, अब दिखेगी नोट्स, ठीक है। चलो आ जाओ। What do you mean by economics then? Economics, economia, अपने आप सब चीज़ें याद आ जाती है ना। हाउसहोल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चलो क्या बोला आपकी मैम ने? इकोनॉमिक्स क्या है? आपकी ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई कि रिसोर्सेज जो है ना, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनकी क्या है? स्कैरसिटी है। किसकी स्कैरसिटी है? रिसोर्सेज की। ये जो रिसोर्सेज है इनकी स्कैरसिटी है। और साथ ही साथ ये जो रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मिल्क रिसोर्स है, ठीक है, मिल्क रिसोर्स है। अब इस मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। ऑल्टरनेटिव इतने सारे यूजेस है ना। चाय पीना है, दूध चाहिए। दूध पीना है, हल्दी दूध पीना है, दूध चाहिए अगेन। कॉफ़ी पीना है, श्रीखंड खाना है, खीर बनानी है, दूध चाहिए। कोई भी स्वीट बनाना है, दूध चाहिए। इसका मतलब क्या? जो ये रिसोर्सेज है इनके ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। आप, आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू नोट्स बनाओ। चीज़ें बहुत स्मूथ वे में समझ में आएगी, एकदम स्मूथ तरह से अपनी गाड़ी आगे जाएगी, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस मेरे साथ साथ चलते रहो। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये रिसोर्सेज के, अब ये जो रिसोर्स है मिल्क, इसके इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इससे और इसकी स्कैरसिटी आ जाती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है इन रिसोर्सेज के,
और स्कैरसिटी आ गई, अरे भाई ऑब्वियसली मिल्क तो अब घर में भी मिल्क आएगा तो एक लिमिटेड क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो अब ये चाहे ये करो या खीर बनाओ या श्रीखंड बनाओ या कोई दूध की कोई मिठाई बनाओ, ऑल्टरनेटिव्स, ये ऑल्टरनेटिव इनके यूजेस है, इसके कारण और स्कैरसिटी हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इनके क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो और स्कैरसिटी आ जाती है। ये पॉइंट समझा क्या? बता दो मुझे, ये पॉइंट समझ में आया? यस यस, ओके। मेरे साथ साथ लिखना प्लीज़, मेरे साथ साथ लिखना, बाकी बच्चे आ गए ना, ओके। तो ऐसी अब ना एक बात सुनो, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है डियर जिसमें ना रिसोर्सेस की स्कैरसिटी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेस अबंडेंस में मिलता है, मतलब हर एक इकोनॉमी में, मतलब मैडम हर एक इकोनॉमी, अरे इकोनॉमी वर्ड मैंने यूज़ करना आपको बेसिक लेक्चर में सिखा दिया था, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं है, जहाँ पे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके कारण आप सभी को कंपलसरी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है, चाहे बीकॉम हो जाए, बीबीए हो जाए, बीबीआई कर लो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर लो, ठीक है, उसमें भी है, सीए में तो है ही है, सीएस में तो है ही है, उसमें तो पूछना ही नहीं पड़ता, मतलब अल्टीमेटली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि गाइस इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके जो गवर्नमेंट, आप ये इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझना बात को, आपकी इकोनॉमी में क्या, दूसरी इकोनॉमी छोड़ दो, आप अपनी इकोनॉमी में, इंडिया पे, पूरे इंडिया लेवल में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है, कैसे गवर्नमेंट, सी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, देयर आर स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लोग पढ़े लिखे तो है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है उनको, ठीक है, लोग ग्रेजुएट है, बीकॉम है, पब्लिक बीकॉम है, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, ये क्या हो जाता है, स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या हो जाएगा, लेबर्स। अब वो अपन डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज हर एक टॉपिक इतना डिटेल में बनेगा। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है कि वो पावर्टी रिड्यूस करे, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है कि वो पावर्टी रिड्यूस करे, पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस करने के लिए, जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसको कम करना, उसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है, जब तक ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक ये समझ में कैसे आएगा। अब ओके, अब हमें ये इतना तो ठीक है यार, अब इकोनॉमिक्स पढ़नी है हमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। अब चाहे आप छोटे छोटे लेवल से इकोनॉमिक्स पढ़ लो या बड़े बड़े लेवल से, बड़े बड़े लेवल से बात कर लो, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना, छोटी छोटी लेवल देख लो, एकदम बेसिक बेसिक लेवल, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो मेरे बच्चे, फिर बड़े लेवल पे जाओ। अरे बेसिक अगर छोटी छोटी चीज़ें समझ गई तो बड़ी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अगर मैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे वर्क करता है, वो कब गुड्स बनाएगा, वो किस दाम में गुड्स बनाएगा, ठीक है, जैसे एक प्रोड्यूसर है, ठीक है मैडम, ये प्रोड्यूसर कौन होता है, ये प्रोड्यूसर वो होता है बेटा जो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, जो गुड्स बनाता है। डोंट वरी, आपको हर एक वर्ड, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक टाइम आ रहा है, लेक्चर एकदम फ्लो में जा रहा है, हर एक वर्ड का एक सिस्टमैटिक टाइम है, उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है, ओके। तो अब ये इकोनॉमिक्स पढ़नी तो है, बट कैसे पढ़े, या तो हम हमारे भगवान को याद कर लेंगे, और हमारे भगवान कौन है, अरे हमारे इकोनॉमिक्स के भगवान कौन है, कल ही तो बताया मैंने आपको, जिन्होंने हमें ये बताया कि या तो छोटे छोटे लेवल से पढ़ लो या बड़े बड़े लेवल से पढ़ लो, मतलब या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो फिर मैक्रो की तरफ अंडरस्टैंडिंग ले लो,
या माइक्रो लेवल, एकदम छोटे छोटे लेवल से पढ़ लो, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ लो, एकदम बेसिक लेवल, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ लो, एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर लो, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी कर लो कि यार वो बंदा कैसे एक्ट करता है। ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो हमारा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ये क्या एक्शंस लेगा, ये कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसकी इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, जो ऑब्वियसली वो वही गुड्स बनाएगा जिसका मार्केट में सेलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। अरे गुड्स बना के रखना थोड़ी ना, गुड्स बिकना भी तो चाहिए। ये नो, गुड्स बिकना भी चाहिए, समझ में आ रहा है? ओके, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, गुड्स बन तो गया, गुड्स रेडी भी हो गया एकदम, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह का पूरा प्रोसेस हुआ और गुड्स रेडी है, ठीक है। आज वैक्सीन बन के तैयार है, बट कितने दाम पे बेचे इसे? ये जो गुड्स है इसको कितने दाम में बेचे, किस प्राइस पे बेचे, समझ रहे हो? गुड्स बन के रेडी है बट उसको कौन से प्राइस पे बेचना है? अरे हम इस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला उस प्राइस पे खरीदने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए, अदरवाइज क्या मतलब आ रहा है ना? तो अब ये सारी चीज़ें समझ रहे हो, वो क्या गुड्स बनाएगा, सबसे पहले तो क्या गुड्स बनाएगा, कौन से गुड्स बनाएगा, कैसे बनाएगा, गुड्स बन के रेडी हो गए, किसके लिए बनाएगा, उसके पास में कितने सारे ऑप्शन है, किसके लिए गुड्स बनाना है, रिच के लिए बनाना है या पुअर के लिए बनाना है? अरे रिच पीपल के लिए गुड्स बनाना है अगर, तो रिच पीपल तो इंडिया में सिर्फ 10% है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए बनाओगे तो सिर्फ 10% है, और अगर सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल के लिए बनाओगे तो 90% है, समझ रहे हो? रिच, एक मिनट यहाँ पे इस तरह से लिखो, आप लोग नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ, 1 सेकेंड 2 मिनट रुको, मैं इसको आपको अपडेटेड करके देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या बनाएगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, नहीं व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद लिखो कैसे बनाएगा, क्या बनाना है वो डिसाइड हो गया, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है वो डिसाइड हो गया, क्या बनाने वाले हो आप, हाउ टू प्रोड्यूस, भाई वो कैसे बनाने वाला है, मशीन्स वगैरह की हेल्प लेके बनाएगा क्या, बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदेगा क्या, कि लेबर लगाएगा, लेबर कौन होते, अरे काम वाले लोग, मजदूर, लेबरर्स, ठीक है, क्या मजदूर से जो क्या बोलोगे आप, जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनस्किल्ड पीपल है, उनको वो अनस्किल्ड लेबर को वो क्या काम पे रखने वाला है क्या अपनी इंडस्ट्री में, उनसे काम करवाने वाला है क्या, क्या पूरा गुड्स उन्हीं से मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या, कि नहीं वो मशीन्स वगैरह से बनाएगा। एक मिनट, ये मशीन से बेटा, ठीक है, रुको मैं आपको अपडेट ही कर देती हूँ, ठीक है। कैसे बनाना है वो भी डिसाइड हो गया, क्या बनाना है और कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए बनाना है, रिच पीपल के लिए बनाना है या पुअर पीपल के लिए बनाना है, रिच और पुअर। तो इस तरह के छोटे मोटे डिसीजन जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा है, छोटे छोटे डिसीजंस। अच्छा, इसके अलावा और क्या लेगा, ये गुड्स बन के रेडी हैं, अब ये गुड्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, तो वो प्राइसिंग की थ्योरी वगैरह पड़ेगा कि भाई क्या प्राइस रखूँ मैं एग्जैक्टली, जिसमें जो मुझे भी परवड़ना चाहिए, जो सामने वाले को भी रीजनेबल होना चाहिए, आपको रीजनेबल होगा तभी आप खरीदोगे, मुझे भी होना चाहिए ना, मुझे भी रीजनेबल होना चाहिए, मेरी भी सारी जितने मुझे खर्चे लगे हैं, रेंट लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है, गुड्स बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स लगा है, मुझे भी रीजनेबली होना चाहिए, मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं अलग से टाइम दूंगी, चिंता मत करो। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद में क्या प्राइसेस होनी चाहिए। डोंट वरी, मैं एकदम धीरे धीरे बोल रही हूँ अभी आके, ठीक है, ओके, मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा पता है क्या, 100% ध्यान आपका, 100% फोकस मेरी तरफ ही रहेगा, कहीं इधर उधर, अगर घर में कोई छोटा भाई छोटी बहन आके कुछ परेशान कर रहा है ना लेक्चर के बिना, आप बोलोगे ए भाई जा, हो नहीं रहा है मेरे से, ठीक है, यस, नहीं हो रहा है तब तो रिकॉर्डेड सेशन है ही, फिर लेक्चर को पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलो, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह के छोटे मोटे डिसीजंस हम लोग कहाँ लेते हैं,
एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए देख रहे हो कितने डिसीजन है यार, देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फिर लेबर, अच्छा प्रोड्यूस करना तो कैसे करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करके। आपने पढ़ा मशीन क्या है हमारे लिए, मशीन्स क्या है, कैपिटल असेट है। अरे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अकाउंट्स में, मशीन क्या है, कैपिटल असेट है। रेवेन्यू में क्या, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज उस वो जो मशीन हमने खरीदी है उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। तो अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो किया या मशीन्स वगैरह के लिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो किया, ठीक है, ओके। फिर किसके लिए करना है भाई, रिच के लिए करना है या पुअर के लिए करना है। चलो यार गुड्स बन के रेडी हो गए, किस प्राइस पे गुड्स बेचूं, तुमको भी रीजनेबल लगना चाहिए और मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए, समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरह के छोटे मोटे इकोनॉमिक जो भी डिसीजंस हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना सीखेंगे, ऑलराइट। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें देखते हैं, हर एक, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को उठाया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की आप डिटेल स्टडी करोगे, इंडिविजुअल कंज्यूमर की आप डिटेल स्टडी करोगे, ठीक है। और क्या, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो गुड्स बनाएगा, कंज्यूमर क्या करेगा, वो गुड्स का कंजम्पशन करेगा, किस प्राइस पे करेगा, किस प्राइस पे करेगा, जो उन दोनों के बीच में जो भी प्राइस फिक्स हुई है। तो हियर यहाँ पे आ जाती है आपके लिए प्राइसिंग थ्योरी, अब आ जाता है आपके लिए प्राइसिंग थ्योरी, ऑलराइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट का प्राइस निकालना सीखते हैं, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। ऑब्वियसली माइक्रो है, माइक्रो छोटा लेवल पढ़ रहे हो आप, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है वो निकालना सीखते हैं। और इसीलिए इसे कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइसिंग थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है। डन, पक्का, ये प्राइसिंग थ्योरी तक सबको समझा, यस सर नो, जल्दी जल्दी से बता देना। और एक बार आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ गए, जब आप ये पूरी तरह समझ जाओगे तब हम लोग धीरे से शिफ्ट हो जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। आपके शुरू के आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और 6 to 10 जो है आपका, ठीक है, 6 to 10 है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो देखो उन्होंने पढ़ाने के टाइम पे भी हमें पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया, बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, कि पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे सब समझ जाए, फिर पूरे इंडिया लेवल की बात करेंगे, फिर पूरे इंडिया एज एन इकोनॉमी एज एन होल की बात करेंगे, फिर इकोनॉमी एज एन होल, या मैं ऐसा बोल दूँ फिर पूरे होल इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। अरे मेरे साथ साथ हो क्या, मेरे साथ साथ हो क्या, सबके सब समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, 100%। टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबडी, कुछ भी पार्ट ऐसा है जो, देख लो यार आप लोग देख लो नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा सा किया मैंने, अब देखो बस इसी फ्लो में आप अपनी नोट्स बनाओ, इसी फ्लो में, ठीक है। कलर्ड पेन यूज़ करना, कलर्ड पेन्स रख लेना पास में, ठीक है, मज़ा आती है, बुक इंटरेस्टिंग दिखेगी तो रिवीजन धड़ाधड़ होगा, ऑलराइट। यहाँ तक समझा सभी को। मैडम यहाँ पे तो आपने हमें ये बोला कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखते हैं, तो मैक्रो में क्या सीखेंगे, मैक्रो में आप ना जनरल पूरे इकोनॉमी में, ये जो पूरी इकोनॉमी है ना हमारी, ये जो पूरा इंडिया है हमारा, अपना इंडिया ऐसे ही है, ठीक है, ये जो पूरे इंडिया है, इस पूरे इंडिया में ध्यान से सुनना, इस पूरे इंडिया में जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल क्या चालू है। अरे महंगाई है या कम, क्या बोलते हैं, चीज़ें बहुत सस्ती हो गई है, महंगाई है या नहीं है, एक जनरल, एक नॉर्मल लेवल पे एक जनरल क्या प्राइसेस चालू है किसी भी कमोडिटी की, ठीक है। हम यहाँ पे पूरे इंडिया लेवल पे ही देखेंगे जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट की प्राइस निकाला, तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल पूरे कमोडिटीज की जनरली क्या प्राइसेस चालू है। मैडम कैसे निकालेंगे जनरल प्राइस लेवल, अरे कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में लोग क्या करते हैं पता है क्या, कुछ तो भी अदम्पशंस वगैरह लेते हैं, कुछ आपने
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ 10 कमोडिटी या कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड कमोडिटीज वो लोग चूज़ कर लेंगे, उसकी प्राइसेस निकालेंगे, ठीक है, उसको एवरेज आउट कर देंगे। मतलब एवरेज प्राइसेस एक इकनॉमी में पर्टिकुलर, जैसे अभी 2021 है तो 2021 में क्या प्राइस चालू है, इस यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल क्या है, और अगर वो पिछले साल से बढ़ा हुआ होगा तो आप बोलोगे नहीं यार इस बार तो महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन हो गया। समझ रहे हो? प्राइसेस कम हो गई है, सस्ती हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? डिफ्लेशन हो गया है, मनी की वैल्यू कम हो गई है। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो, अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट मत पूछना यार, बताती हूँ मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, टाइम आने दो, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझ लो, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई आ जाती है, बोलते ना से बहुत महंगाई बढ़ गई है यार, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है? ओके, तो चलो यार, अगर आपको माइक्रो और मैक्रो समझ ही गया है तो क्यों ना हम इससे रिलेटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन कर ले क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो कर ले क्या? आ जाओ फिर। आपको समझ गया है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स? हाँ मैम समझ तो गया। चलो फिर आप ही ने ये बताना है, आप ही ने बताना है फिर डिस्टिंग्विश, ठीक है? ओके, सबसे पहले अपने भगवान को याद कर लो। कौन है अपने भगवान जी? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिस्क, ओस्लो यूनिवर्सिटी के 1933 के। याद आ रहा है कल का लेक्चर? अरे बता दो मेरे को फटाफट से, कौन है अपने भगवान यहाँ पे? अरे फादर कौन है, मदर कौन है, सब याद आ रहा है? ठीक है, तो अपने भगवान कौन है? रेगनार फ्रिस्क, क्योंकि इन्होंने ये दो टर्म दिए थे माइक्रो मैक्रो को। ऑब्वियसली अपने इकोनॉमिक्स के गॉड ही वही हो गए ना यार। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, माइक्रो पढ़ना पड़ रहा है, मैक्रो पढ़ना पड़ रहा है, किनके कारण पढ़ना पड़ रहा है? रेगनार फ्रिस्क। कौन से इकोनॉमिस्ट है वो? इंडियन इकोनॉमिस्ट है क्या? नॉर्वेजिया के इकोनॉमिस्ट है, तो क्या बोलोगे? नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिस्क, ठीक है? और बहुत शिद्दत से बोलना, दिस टू टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइंड बाय रेगनार फ्रिस्क। और वो कहाँ के ग्रेजुएटेड है? फ्रॉम ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। 1933 में उन्होंने ये दो टर्म्स कॉइन किए थे। फिर आप क्या बोलोगे? भाई इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। ऐसे थे तो हम किसी भी इकोनॉमिक्स के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स होके गए, बट जो ये इकोनॉमिक्स है इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, और उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था बताना मेरे को, और क्या पढ़ा था? याद करो, याद करो, थोड़ा सा जोर डालो, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। फिर इन्होंने अब कुछ मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया था हमारे प्यारे से सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में, ठीक है? अब मैं बताऊंगी कहाँ पे यूज़ किया। वो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर नंबर 6 देखना, इंडेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 6 देखना, जो अपने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में दोनों में कॉमन है, ठीक है? तो वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है रेगनार फ्रिस्क जी ने, ठीक है? ओके, अरे मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इकोनॉमिक्स में यूज़ किया, ठीक है? समझ में आ रहा है? थर्ड वाला पॉइंट। ओके, फिर फोर्थ वाला पॉइंट क्या था? अरे पहले ऐसे इंसान है, ही वो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें ये बताया कि अगर तुम इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हो, अगर तुम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करो, अगर तुम इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करो तो तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो रे बाबा, और अगर तुम पूरे क्या बोलोगे अग्रीगेट इकोनॉमी की स्टडी करो तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हो। अरे डन, पक्का याद आया सारी चीज़ें? यस सर नो? जो भी कुछ कल पढ़ा था वो भी रिवाइज हो गया? नहीं याद आ रहा है क्या? नोट्स दिखाओ, बोलो यार, जल्दी जल्दी से बोलो, याद आया? याद आना ही है यार। ओके चलो, अगर इतनी सारी चीज़ें आपको याद है तो चलो यार, फिर तो आप ही मुझे बता दो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होता है, आप ही बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब इन दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करें तो बताना ज़रा, क्या लिखूँ? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, जो आप बोलोगे मैं वही लिखूँगी। मैडम आपने कल मीनिंग बताया था, हाँ वहाँ पे लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन ही थी कि इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पूरे नेशनल इकोनॉमी का स्मॉलेस्ट पार्ट की स्टडी करते हैं। हाँ तो वो लिखो यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? इट डील्स विथ इकोनॉमी एज एन होल, ठीक है?
यहाँ पे क्या होता है, इट डील्स विथ फंक्शनिंग, की इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है। आपने बोला ना इकोनॉमी एज एन होल, अग्रीड, अग्रीड बेटा, बट एक पूरा इकोनॉमी पूरी तरह से फंक्शन किस हिसाब से कर रही है, ठीक है। इट डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल। मैडम ये वाला पार्ट तो हमें याद ही नहीं आया था। अच्छा ये याद नहीं आया था, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो याद आया था कि आपको कि पूरी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, वो याद आया था आपको? मैंने कल के लेक्चर में ये भी बताया था, पूरी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना। यस याद आ रहा है? पूरी इकोनॉमी को, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी इकोनॉमी की माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से स्टडी करना। यस याद आया, ओके। तो अगर ये पहली वाली लाइन याद नहीं आ रही तो आप ये वाली लाइन लिख दो कि इकोनॉमिक्स इज दस माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक मिनट ये रब कर दूँ, ये रब कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये ऊपर का रब कर रही हूँ। हाँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये वाला पार्ट भी याद, ठीक है, या ये याद आ रहा है या ये याद आ रहा है, जो याद आ रहा है लिख लो यार, ठीक है। चलो और क्या याद आ रहा है मैडम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की स्टडी करेंगे। हाँ तो बोल दो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। क्या बोलोगे, माइक्रो छोटे छोटे इकोनॉमी के वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या स्टडी कर रहे हो, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या बोल दोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और यहाँ पे क्या स्टडी करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, पूरे मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अरे समझ में आ रहा है या नहीं, अपन बना रहे खुद से, जो भी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग हुई है ना अभी तक, माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो, उससे अपन ये अपना खुद का डिस्टिंग्विश बना रहे। डन, पक्का वाला, एवरी वन ऑफ यू। यस यस, वो ट्री नॉट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नॉट द ट्री, यस एकदम तोड़, बिल्कुल लिख सकते हो। अब चलो यार, ये आकिफ ने भी बताया हमें ऐसे लिखने का, एक्सप्लेनेशन बाय प्रोफेसर बॉल्डिंग, एक्सप्लेनेशन बाय प्रोफेसर, स्पेलिंग याद रखना, प्रोफेसर बॉल्डिंग। क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन ऑफ ट्री, ट्री की स्टडी करना, फॉरेस्ट की नहीं। और यहाँ पे अरे मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपने लॉन्ग कट लिखना है एग्जाम। और यहाँ पे क्या कर रहे होगे आप, फॉरेस्ट की स्टडी करना, ट्री की नहीं। इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्री नॉट द फॉरेस्ट, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्री। ऑलराइट, थर्ड डिस्टिंग्विश हो गया। और बताओ और क्या क्या बातें मैंने बताई आपको, और क्या क्या बातें बताई है बेटा, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा सा जोर डालो, रट्टा नहीं मारना है, इकोनॉमिक्स को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, थोड़ा सा जोर डालो। और क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं, स्मॉल टर्म, बिग टर्म, यस वो भी बोल सकते हो आप। बट ना इतना ध्यान रखना आकिब, इतना ध्यान रखो, अगर हम लोग सारे ऐसे इजी पॉइंट लेंगे ना तो अपन को अपना जो एग्जामिनर है ना वो 2 आउट ऑफ 2 नहीं देगा। सिर्फ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिर्फ 2 मार्क के लिए, और अपन उसमें से ऐसे तोड़ पॉइंट लिखने का ना 4 पॉइंट लिखना है आपको डिस्टिंग्विश के, और वो इतने तोड़ होना चाहिए कि आपको आपके एग्जामिनर ने 2 आउट ऑफ 2 देना, बिकॉज ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको बहाना मिलता है कि थ्योरी में तो मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, तो वो मार्क्स नहीं देता है, ठीक है। तो अगर अपन आंसर बहुत शानदार लिखेंगे तो उसको देना ही पड़ेगा, आउट ऑफ देता ही है, ठीक है। तो मैं बस वही अच्छे अच्छे पॉइंट ढूंढ रही हूँ जहाँ पे इकोनॉमिक्स के नाम भी आ जाए, जहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन बहुत शानदार दिखे। और बताओ बेटा, अरे वो याद आ रहा है क्या, कलर कहाँ गया, रुको, 4th वाला पॉइंट ये याद आ रहा है क्या, वो एक ब्रेड वाला एग्जाम्पल लिया था, ब्रेड का, पूरे ब्रेड की स्टडी, यहाँ पे पूरे ब्रेड की स्टडी होगी और यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्टडी होगी, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड बोलेंगे। याद आ रहा है सभी को, एवरी वन ऑफ यू बोलो, स्लाइसिंग मेथड याद आ रहा है क्या, ब्रेड वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? ओके ठीक है,
यस। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड, एक सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड की, अरे ये जो ब्रेड है उसके टुकड़े 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 स्लाइसेस 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 किए, और उस एक स्लाइस को उठा के यहाँ पे स्लाइसेस ब्रेड की स्टडी किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको और आप क्या बोलते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको दूंगी, नोट्स में प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे क्या बोलोगे आप फिर, यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, लंपिंग मेथड, बिकॉज हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, पूरे लम्प की एक साथ स्टडी करते हैं, पूरे ब्रेड एज एन होल की एक साथ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं, पूरे लंप की। यहाँ पे हम एक स्लाइसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। पढ़ के कितने जाने हैं मैम पॉइंट्स, 5 या 6 पढ़ोगे तब जाके 4 लिख पाओगे। कम से कम 6 पॉइंट खुद पढ़ के जाओगे ना, तब जाके वो एग्जामिनेशन का प्रेशर, वो एग्जामिनेशन का डर, अरे यार तेरा हो गया क्या, तेरा हो गया क्या, मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिविजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें फिर कुछ भूल जाते हैं अपन। ठीक है, तो पढ़ के 6 जाना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे 4 ही लिख पाओगे। ठीक है, चलो और बताओ मुझे, और बताना ज़रा। एक और है जो आपको पता है, एक और है, वो कोई इकोनॉमिस्ट ने नहीं बोला है, भूमिका, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो कोई एक इकोनॉमिस्ट ने नहीं बोला, तो हम वो वाला पार्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ऐसे दिखा रही हूँ सामने वाले को, एग्जामिनर को, कि हमें देखो कितना तोड़ आता है, हमें इकोनॉमिस्ट के नाम भी आते हैं, ये भी आता है, वो भी आता है, अब हमें आउट ऑफ दो। अरे नो सॉरी, इट्स गुड यू ट्राइड। ठीक है, चलो और बताओ, थोड़ा ऊपर जाओ ना यार, अभी मैंने कुछ बताया था, याद है कि यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी करती हूँ, यहाँ पे हम जनरल, ये देखो जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं। ये लिखो ना फिर, यहाँ लिखो कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी। और यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, इनकम थ्योरी। मैडम क्यों, अरे जनरल, पूरे इकोनॉमी एज एन होल की आप जनरल कितनी प्राइस चल रही है, कितना लोगों का इनकम कितना हो रहा है, प्राइसेस कितनी है इकोनॉमी की। ठीक है, इंडिया की कितना प्राइसेस चल रहा है, कितना इनका इनकम है पूरे इंडिया का, वो देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस थ्योरी बोलो, यहाँ पे इनकम थ्योरी बोलो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरे इंडिया की ना इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि इंडिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है, पूरे इंडिया लेवल का इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है। अरे बाबा, अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी होगी, अब ध्यान से सुनना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो इंडिया की इनकम भी ज़्यादा, समझा, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो इंडिया की इनकम भी ज़्यादा, यस और नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम थ्योरी पढ़ रहे हैं, और ये इनकम कहाँ से आ रही है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से। ठीक है, ओके, बस लास्ट 2 मिनट्स। ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगी आपको। ओके, चलो 5 तो हो गए मैडम, छठवां अब एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट थ्योरीज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज वर प्रोपाउंडेड बाय योर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और यहाँ पे मोस्ट थ्योरीज आर प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, देखो ये जो आपने लिखा ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ये मॉरिस डॉब की डेफिनेशन थी, ये मॉरिस डॉब की डेफिनेशन है, पता है। और ये वाला जो आपने लिखा ना, ये कार्ल शार्पियो की डेफिनेशन है। तो देखना ज़रा आपने कितने इकोनॉमिस्ट का नाम लिख कर आए हो आप एग्जाम में, 1 2, उधर ये प्रोफेसर बाउल्डिंग, इधर ये प्राइस थ्योरी वगैरह, अल्फ्रेड मार्शल जी, और एक नंबर। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपके एग्जामिनर को, देना ही है उसने 2 आउट ऑफ 2। समझ में आ रहा है कि आंसर कैसे लिखना है, चीज़ें आती सबको है, सबसे ईजिएस्ट आंसर है, बट तोड़ लिखना है, समझा। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने डिस्टिंग्विश है, एक बार मेरा समझाना हो जाने दो पूरा पढ़ा के, फिर मैं आपको दे दूंगी। ऑलराइट, अच्छी तरह से समझा। चलो क्विकली रिवाइज करेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे क्या था,
पूरा फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, ठीक है, यहाँ पे देखना जरा, पूरा फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, और यहाँ पे क्या है मॉरिस डॉब, यहाँ पे क्या था कार्ल शार्पियो, ठीक है। फिर यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, प्रोफेसर बाउल्डिंग, ट्री बट नॉट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बट नॉट द ट्री, ऑल राइट, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, फिर प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, अल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. केन्स, डन, तोड़, ठीक है। और आप अपने खुद ने नोटिस करना पूरा चैप्टर 1 2 3 4 5 अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। तो आपको वहां से भी बता दिया, चैप्टर 1 2 3 4 5 में अल्फ्रेड मार्शल जी मिलने वाले बार बार, ठीक है। ओके चलो यार, चलो बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। आपका नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट प्रोफेसर आपके इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।